अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या इज़ोइक के बिग डेटा एनालिटिक्स को तुमने ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना है? क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे ब्लॉग के ऊपर कौन से पेजेस ऐसे हैं जिनके ऊपर ईपीएमवी बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है और कौन से पेजेस ऐसे हैं जिनके ऊपर तुम्हारा ईपीएमवी या अर्निंग्स मंथली अच्छे नहीं आ रहे हैं, ताकि तुम्हें ज़्यादा बेहतर अंदाज से ये समझ में आ सके कि कौन सी कैटेगरीज, कौन से टॉपिक्स, कौन से कीवर्ड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, कौन से पेजेस को फर्दर ऑप्टिमाइज़ करना है, उसके अंदर कंटेंट ऐड करना है और कौन से पेजेस से ज़रा हाथ बचा के दूर चलना है। ये सब तुम सीख सकते हो अगर तुम इज़ोइक के बिग डेटा एनालिटिक्स को यूज़ करना सीखना समझ सको। और इस वीडियो के अंदर बॉस मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ। आई टीच यू कौन से मेट्रिसेस को और कौन से फिल्टर्स को यूज़ करते हुए तुमने अपने ब्लॉग की अर्निंग को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना है, ताकि तुम्हारी थोड़ी सी डीप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके इज़ोइक के टूल को यूज़ करने में और डेटा और नंबर्स को समझने में। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे बिग डेटा एनालिटिक्स की मदद से तुम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने ब्लॉग को, अपनी ऑडियंस को और अपनी इनकम को समझ सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये मैं अपने इज़ोइक अकाउंट के ऊपर आ गया हूँ। आपके पास भी स्क्रीन ऐसे ही आ रही होगी। आपने यहाँ पे एनालिटिक्स पे क्लिक करना है। एनालिटिक्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास बिग डेटा एनालिटिक्स की कंप्लीट डिटेल्स खुल जाएंगी। यहाँ पे आने के बाद आपने आना है कंटेंट के ऊपर। जैसे ही ड्रॉप डाउन खुलेगा आपने आना है पेज डिटेल्स के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे मेनली आपको इज़ोइक ये बता रहा है एज़ पर वर्ड लेंथ आपके कौन से जो पेजेस आएंगे वो कितने ट्रैफिक लेके आ रहा है। ठीक है, अब जैसे मेरे जो पिलर पोस्ट आएंगी जो कि 2500 वर्ड से ऊपर और 5000 वर्ड्स की रेंज के अंदर अंदर है, वो 3000 पेज व्यूज़ पर मंथ लेके आ रहे हैं लास्ट 30 डेज के अंदर। इंगेज्ड अब टाइम ऐसी पिलर इसमें मेरा आप पेज आरपीएम देख लें $6.8 है। अब उसी के बनस्बतन मेरे ऐसे पेजेस जो इनका जो कीवर्ड काउंट है, वर्ड काउंट टोटल जो है वो 1000 से 2500 वर्ड्स के दरमियान में उनका देखें पेज आरपीएम ज़्यादा है। अब इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि 2500 वर्ड से अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो मेरा आरपीएम जो है वो ड्रॉप कर जाता है। अब देखें रेवेन्यू जो भी जो है वो 1000 से 2500 वर्ड्स के अंदर अंदर जो मेरे पेजेस हैं उससे ज़्यादा आ रहा है और पेज आरपीएम भी उससे ज़्यादा आ रहा है और उसकी एवरेज सेशन ड्यूरेशन ज़ाहिर है फिर थोड़ी कम है। उसके अलावा कुछ पेजेस मेरे ऐसे भी हैं जो लेस देन 750 वर्ड्स हैं, उनसे मुझे 219 पेज व्यूज़ पर मंथ मिल रहे हैं फॉर द टाइम। और इसका जो इंगेज टाइम है ना वो सबसे कम है। एज यू कैन सी इसका पेज आरपीएम भी ज़ाहिर है फिर उस हिसाब से कम है। अब आपने आना है लैंडिंग पेजेस के अंदर। लैंडिंग पेजेस के अंदर ही आपकी वेबसाइट के सबसे रिलेटेड आपको डिटेल्स बता रहा होगा कि इस पेज ने आपके इतने पेज व्यूज़ लाए पिछले 30 डेज़ में और इतना उसका सेशन ड्यूरेशन था, ईच एंड एवरीथिंग। जो मैं चाहता हूँ ना आप देखें और जिस चीज़ से सीखें वो आप ऐड फ़िल्टर पे आएँ। ऐड फ़िल्टर पे आने के बाद पहला फ़िल्टर आप ये लगाएं कि जो भी लैंडिंग पेजेस हैं जिनके भी जो पेज व्यूज़ हैं ना वो एटलीस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू कम से कम 50 पेज व्यूज़ हों। अगर 100 का टारगेट रख लें तो ज़्यादा अच्छा है। प्लस दूसरा फ़िल्टर आप लगाएं और जिनका रेवेन्यू जो है यहाँ पे आ रहा होगा रेवेन्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू चलें 90 सेंट्स ले लेते हैं, यानी $1 के करीब करीब जो भी आपके आर्टिकल कमा रहे हैं ना उनको देख लें। तो यहाँ पे वो आपको फ़िल्टर करके बता देगा कि आपके पास कितने पेजेस ऐसे हैं जो कि कम से कम $1 पर मंथ लेके आ रहे हैं और जिनका जो पर मंथ पेज व्यूज़ का काउंट है ना वो 50 से अबव है। अब जैसे इस वेबसाइट के अंदर मेरी स्पेसिफिकली जिसको एज ए सैम्पल मैंने खोला हुआ है, इसके ऊपर मेरे पास कितने होंगे, लेट्स सी 1 आउट ऑफ 10 एंट्रीज। लेट्स सी मेरे पास तकरीबन 10 पेजेस ऐसे होंगे इस स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर जिसको मैं स्टडी के तौर पे बता रहा हूँ, जिसके अंदर जो इसके अंदर आ रहा है। अब इसके अंदर आपने फर्दर क्या करना है, आपने रेवेन्यू वाले कोटा को थोड़ा सा आप आगे इन सबको मूव भी कर सकते हैं अपने हिसाब से और ईपीएमवी वाले हिस्से को आगे कर देना है। अब आपने देखना है कि हाईएस्ट ईपीएमवी आपका कितना आ रहा है और कौन से पेज पे आ रहा है। अब देखिए मैंने इस पर सिंपली क्लिक किया है तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा देगा। अब मेरा एक पेज ऐसा भी है जिसका ईपीएमवी देखें $31 है, $31 है और सिर्फ 42 पेज व्यूज़ इन अ मंथ के अंदर उसने मुझे $1 कमा दिया। अमूमन मैं कहता हूँ आपका टारगेट होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट के ऊपर 500 आर्टिकल्स हैं और हर आर्टिकल कम से कम $1 कमा के ला रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला आर्टिकल $1.5 लेके आया है सिर्फ 42 पेज व्यूज़ में। वहीं ये वाला आर्टिकल 343
व्यूज़ के अंदर $7.5 लेके आया। अब कुछ आर्टिकल्स ऐसे होंगे आपके पास जो बहुत आउट परफॉर्म कर जाएंगे, कुछ आर्टिकल्स जो होंगे वो वर्स परफॉर्म करेंगे। अब इस डेटा के थ्रू मुझे पता क्या चलेगा कि कौन सी कैटेगरीज और कौन से टाइप ऑफ टॉपिक्स जो हैं वो मेरी वेबसाइट के ऊपर रैंक कर रहे हैं और अच्छा रैंक कर रहे हैं, और उनके ऊपर मेरा एवरेज EPM भी क्या चल रहा है। तो नाउ यू व्हाट यू वांट टू डू कि ये जो जिनके हायर EPM है ना, इससे रिलेटेड कीवर्ड्स आप निकालें और उसके ऊपर और लिखें, और अपनी पुरानी पोस्ट के अंदर नई पोस्ट को इंटरनल लिंकिंग करा दें। तो ये क्या होगा, साथ साथ आपका टॉपिकल क्लस्टर भी बनता जाएगा और आप मवाजनतन थोड़ा जल्दी रैंक कर जाएंगे रिलेटेड कीवर्ड्स के ऊपर भी, क्योंकि गूगल ऑलरेडी आपके एक वेबसाइट को, एक वेब पेज को रैंक करा हुआ है, उसको पता है यू आर सम सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑन दैट स्पेसिफिक एरिया। तो इससे रिलेटेड कीवर्ड्स के ऊपर टॉपिकल क्लस्टर की वजह से आप ज़्यादा जल्दी रैंक कर जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। उसके अलावा भाई थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट इस कि आप यहाँ आए पेजेस विदाउट रेवेन्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आके देख लें भाई आपके कौन से पेजेस ऐसे हैं जिनके ऊपर रेवेन्यू आ ही नहीं रहा, ठीक है, और उन पेजेस को लाजमी जाके फिक्स कर लें। अब क्यों नहीं आ सकता उन पे रेवेन्यू? या तो आपने केस 1 उसके ऊपर ऐड ही कोई नहीं लगाया हुआ, एक मसला ये हो सकता है। दूसरा, कोई ना कोई उसके अंदर इलीगल वर्ड यूज़ हुआ हुआ है, जैसे कि प्रोहिबिटेड जो वर्ड्स हैं वो यूज़ हुए हुए हैं, तो उनके सिनोनियम्स डाल दो या उसको कोशिश करो रिमूव ही कर दो। क्योंकि अगर कोई ऐसा पेज है जिसके ऊपर ट्रैफिक आ रहा है लेकिन उसको तुम मोनेटाइज नहीं कर पा रहे, तो फजूल में वो सारा पैसा वहाँ पे ज़ाया हो रहा है। तो ये ज़रूर देख लो। उसके अलावा तुम कैसे बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज़ कर सकते हो, तुमने यहाँ आना है ऑडियंस के अंदर। ऑडियंस के अंदर आके तुमने जाना है लोकेशन के अंदर। लोकेशन के अंदर तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। अब जैसे इस वेबसाइट के ऊपर मैं फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ को टारगेट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यूनाइटेड स्टेट्स से आ रहा है। तो तुम्हें भी इस तरीके से थोड़ा सा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि ज़्यादातर तुम्हारी जो ऑडियंस है वो कहाँ से आ रही है, वेदर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से ही आ रही है कि नहीं भी आ रही, ठीक है। तो जब ये देखें, यहाँ से मैं इस डेटा से फ़ायदा उठा सकता हूँ कि टॉप पे मैंने यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट किया हुआ है, फिर यूनाइटेड किंगडम, फिर इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा से ट्रैफिक बाकी का आ रहा है। सी, सो दीज वर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आप यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड योर वेबसाइट, कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को के कौन से पेजेस को ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। अब आप यहीं से जो मैंने अभी बताया था आपको कंटेंट में पेज डिटेल्स से, आप ये भी देख सकते हो कि कौन से पेजेस के ऊपर अच्छा EPMV आ रहा है। आप ये भी कर सकते हो कि अगर 1000 वर्ड का आर्टिकल है तो उसको और फर्दर या तो इंक्रीज़ कर लो, या उसका सेकंड एपिसोड टाइप, या उसको आगे कंटिन्यू कर लो ना उसमें। उसके अलावा क्या देख सकते हो आप, ऑथर मैट्रिक्स के अंदर आप आगे देख सकते हो कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल ऑथर्स हैं तो कौन से वाले ऑथर के कंटेंट से आपको सबसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ठीक है। अगर जैसे 3-4 राइटर्स टीम में काम कर रहे हैं और सबको ऑथर क्रेडिट्स दिए हैं, तो वो यहाँ पे आप आके उसको भी चेक कर सकते हो। उसके अलावा जो आपकी कैटेगरीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं, आप यहाँ से आके ये भी देख सकते हो कि कौन सी कैटेगरी के अंदर आपको सबसे हाईएस्ट EPMV मिल रहा है, सबसे ज़्यादा पेज व्यूज़ मिल रहे हैं, किसका RPM सबसे ज़्यादा है, ये भी आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। सो दिस वॉज एन ओवरव्यू कि किस तरीके से आपने बिग डेटा एनालिटिक्स को यूज़ करना है। आप फर्दर इसी तरीके से एक्सप्लोर कर लेना। सबसे ज़्यादा आपको काम जो पड़ेगा ना वो इस वाले हिस्से से पड़ेगा, कंटेंट वाले पार्ट से। वो मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। आई होप सो इससे आपको फ़ायदा हुआ हो। लेट मी नो अगर कोई और चीज़ आप एक्सप्लेन हुई भी चाहते हैं, तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट।